हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयवासी। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा 8 बजे से शुरू हो चुकी है। आज 8 बजे से लेकर कल रात को 10 बजे तक रहेगी। तो बस कल तो माँ तारा की पूजा है और इस जगह पे जहाँ पे हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, माँ तारा पीठ है। जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली है सब मुझे पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इसलिए एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ कि शक्तियों का जो इस बार का बाल भोग है वो मैं चढ़ाऊँगी। आप लोगों से जो पैसे लिए तो महीना पूरा थोड़ी ना हुआ है, वो चीज़ें मैं चढ़ाऊँगी। आप उसका चिंता मत कीजिए, उसके लिए मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए। बस काम बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पूजा करके डायरेक्ट कामाख्या में जाके माँ बगलामुखी का सब हवन होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात हुई है पहली बार कि मैं दतिया में, आज कम से कम 15 सालों से दतिया में मैं हमेशा पूजा करके डायरेक्ट घर चली जाती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बगलामुखी की पूजा करके डायरेक्टली मैं कामाख्या में जा रही हूँ। कामाख्या में बगलामुखी की बलि पूजा गुरु के साथ, जो मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे कामाख्या का मंत्र दिया है, कामाख्या के दीक्षित पंडित बनाया है, उनका मंत्र देने, वो जो मंत्र दिए वहाँ पे फिर वो चीज़ों की पूजा होगी। पिछली बार मेरा भुवनेश्वरी की पूजा रह गई थी, माँ ललिता की रह गई थी, मातंगी माँ की पूजा रह गई थी, कमला की पूजा रह गई थी, शमशान काली की 4 पूजा बाकी रह गई थी। ये आप सबको पता है, क्योंकि उस वक्त कहते ना पैसों का वो थोड़ा रह गया था, जो कि कहते हैं भुवनेश्वरी की पूजा करने से भवन की प्राप्ति होती घर की, और इस वक्त मैं घर के लिए ही निकली हूँ। और मातंगी की पूजा करने से हिप्नोटाइज, तो मातंगी माँ की पूजा करने से हिप्नोटाइज की ताकत मिलती है। और माँ कमला क्योंकि जो माँ बगला क्या बोलते हैं, कामाख्या में जो अंदर गर्भ गुफा में 3 देवियाँ स्थापित है, माँ कमला, मातंगी और माँ कामाख्या, जो योनि स्वरूप में है। तो विश्व सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी के रूप में जो है वहाँ की पूजा होती है। ये सारी पूजा मेरी बाकी रह गई थी लास्ट टाइम, तो वो पूजा पूरी करनी है और काम करना है, क्योंकि देखिए घर के लिए काम करने आई हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़ के बस एक विनती करती हूँ कि ये पूजा बहुत ज़रूरी है पूरी होनी, क्योंकि ये पूजा के लिए मैं 2.5 महीने से घर से निकली हूँ। बच्चों के लिए घर करना है, सब काम पूरा करना है, क्योंकि ये पूजा होने के बाद किसी को भी कभी किसी की दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले कई सालों तो कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। देखिए, ये पूजा का ही प्रताप है कि धीरे धीरे ये जो गेम चल रहा था अचानक से, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये सारा का सारा कहते हैं ना, ये गेम चलता है हर साल का, कभी नोटबंदी, कभी ये कभी वो, कभी ये नेताओं का एक खेल है। लेकिन ये कहते हैं ना, हम पंडित लोग सब जो बैठे हैं ना यहाँ पे, तो मैं पूरा भारत भ्रमण जब कर रही हूँ ना, तो जो कामाख्या तक जाके देखिए, ये लोग गुवाहाटी तक ही भाग के अपना बलि पूजन करवाते हैं, ये लोग वहाँ करवाते हैं, वो हम वहाँ के पंडित हैं, तो हम वहाँ जाके काम करने वाले हैं। ऐसी बात है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि मेरे बच्चों के लिए घर होना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात आप लोगों की पूजा होनी ज़रूरी है। आप लोगों ने जो विश्वास करके कई गहने गिरवी रख के पैसे देते, तो सब लोग शांति बना के रखें। कुछ लोग पूजे को रोकने की कोशिश करते हैं, मत रोको, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जब भक्त और भगवान के बीच में कोई आता है तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है, ये बात है। और दूसरी बात, मैंने एक बार आज सामने से बोली, देखो मैं किसी का बुरा करने के लिए यहाँ पूजा पाठ करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने 3 बच्चों के लिए घर हो जाए, मेरा काम हो जाए, पूरे यूट्यूब का काम हो जाए, जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उनका मारण मोहन का काम हो जाए, ये काम पूरा करने। और आने वाले समय पे मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिनके लिए कल मैंने कहा था सीएम की पद भी मिले, लेकिन यहाँ तो जब भी हमारे मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन आता है, नगर सेवक का इलेक्शन आता है, आज कितने सालों से वो पोस्टपोन हो रहा है। इस बार भी इलेक्शन आ रहा था, जब उन्होंने देखा कि पासा पलट रहा है, तो पासा पलटते वक्त उन्होंने ये एक नया ड्रामा चालू कर दिया। जब आपको पहले से पता था इतने आतंकवादी सब कुछ है, तो पहले ही लड़ाई करनी थी ना। अभी ये न्यूजीलैंड फ्रांस की लड़ाई देख के यहाँ पे ये चीज़ें करवाना, ज़बरदस्ती कितने लोग मर गए वो सब बात दिखाना, ये अलग ही बात हो गई है। ये थोड़ा हजम होने वाला बात नहीं है। ये तो ऐसा नया चीज़ आ गया जो कभी था ही नहीं। तो क्या चल रहा है क्या मुझे नहीं पता, मैंने तो सब माँ पे छोड़ा है, माँ देखेंगी। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अब की बार मैं सर पे कफन बांध के निकली हूँ। मैं काम तो पूरा करके जाऊँगी, मैं अपने बच्चों के लिए घर का काम पूरा करके जाऊँगी। अगर मैं इसमें नाकाम हुई तो मैं बकरे की जगह, भैंसे की जगह मैं कामाख्या में खुद की बलि चढ़ा दूँगी। क्योंकि अब मैंने सोचा है कि घर कहते हैं ना, खाली हाथ घर पहुँचने से अच्छा अपनी मौत का कारण खुद ही बन जाओ। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, ना मैं रहूँगी ना मुझे किसी का टेंशन होगा। उसके बाद जो मैं ये जिसकी वजह से भी पूजा रुकेगी, जाके बच्चों को जवाब दें सब लोग, आप लोग, कि भाई किस लिए रुकी, किस लिए की। बाकी मैं अपने मन से अपनी पूजा पूरी करने आई, और मैं पूजा पूरी करके ही जाऊँगी। इसलिए कह रही हूँ, ये पूजा बहुत बड़ी है, बहुत ताकत लगा के मैंने बहुत मेहनत की। पहले 40 दिन मैंने क्या बोलते हैं सैलानी में पूजा की है, 40 दिन के बाद 7 दिन मैंने बगलामुखी में पूजा की है, और अब मैं यहाँ पे कामाख्या में जा रही हूँ पूजा करते हुए। आसान नहीं है बाई रोड घूमना करना, आज तबीयत भी ठीक नहीं है।
लेकिन एक बात है कि मैं जो पूजा कर रही हूँ मेरा मन सच्चा है, मेरा काम सच्चा है। लेकिन अगर काम में अड़चन आएगी, घर खाली पहुँचने से अच्छा मैं खुद अपनी बलि दे दूँगी माँ कामाख्या को। बाद में माँ कामाख्या देखेंगी उन्हें क्या करना है, बस सीधी बात है। इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी मैं। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी पूजा में अड़चन न डालें, नुकसान आपका ही है। मैं आप लोगों के लिए ही काम करने आई हूँ, मैं अपने लिए नहीं। देखिए, हम जो पूजा करते हैं ना पंडित, जब हम आपके लिए पूजा करते हैं ना, तो भगवान आपको 70% देते, 30% हमें देते। हमें वो 30% ही बहुत है। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कि हमारे लिए पूजा हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो फ़िलहाल तो है भी नहीं, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना, वो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने मेरे साथ जो गलत किया उनको उनकी सज़ा मिलेगी, और वो माँ देंगी। मैं कौन होती हूँ सज़ा देने वाली? मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ माँ के सामने अर्जी लगा रही हूँ। 2-2.5 महीने से मैं अपने बच्चों को छोड़ के घर से बाहर निकली हूँ, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, ऐसा। तो बस इतना ही बोलूँगी कि अड़चन न डालें, क्योंकि एक बात याद रखना, जब इंसान जीव की बलि देता है, मैं पंच बलि दे चुकी हूँ, बकरे की बलि दे चुकी हूँ, भैंसे की बलि दे चुकी हूँ, सब कर चुकी हूँ। लास्ट में विद्या देवी खुद की बलि दे देगी, और जब मेरी बलि चढ़ेगी और माँ को इंसान की बलि का खून चढ़ेगा, तो उस वक्त माँ खुद कौन सा रूप लेके क्या करेंगी वो तो मैं भी नहीं जानती। बस इतना ही। तो बस इस पूजे में सब लोग साथ दो कि सबका अच्छा हो सके, रोको मत। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली मैं। ठीक है, जय माता दी।